हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन फिगर 18.13 फाइंड tan p माइनस cot r। और ये जो है फिगर हमको दिया हुआ है किताब में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस फिगर को अगर आप देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पर दो साइड हमको मालूम है, एक साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर और दूसरा दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्यू आर यानी थर्ड साइड जो है उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम थर्ड साइड का मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर बात करें यहाँ पर हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, तो ये वाली साइड मेरी हाइपोटेनस हो जाएगी इस एंगल थीटा के लिए, और राइट एंगल क्यू के लिए, ठीक है। तो चलिए, हाइपोटेनस मेरा कितना है 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और बेस हमको मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको आएगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर। यानी अब बी का स्क्वायर हमको निकालना है तो हम 169 माइनस 144 कर देंगे, और जब इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 25, यानी बी स्क्वायर का मान आ गया 25। लेकिन हमको जो है सिर्फ बी का वैल्यू चाहिए, तो बी का वैल्यू के लिए स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट अंडर आ जाएगा। अब रूट अंडर में ये रूट अंडर 25 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5 के बराबर। यानी ये साइड जो है अब हमको मालूम चल गई कि ये साइड कितनी हो गई मेरी 5, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है tan p माइनस कॉट r, ठीक है। tan p के लिए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan p के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये सामने वाली लाइन कितनी है 5 बटा बेस कितना हो जाएगा ये वाला साइड, तो हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट आर जो होता है वो tan का ठीक उल्टा होता है। कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए, आर के लिए मेरा बेस क्या हो जाएगा, ये वाली साइड कितनी है 5 बटा, अब इसके लिए जो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा लाइन सामने वाली, तो ये कितनी है 12, ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं, यानी 12 हो जाएगा और ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 0/12, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यानी साइन ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है 3/4, तो कैलकुलेट आपको कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4, और साइन का आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये तो हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और नीचे वाला 4 हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको परपेंडिकुलर मालूम चल गया और हाइपोटेनस मालूम चल गया तो आप बेस का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो वहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लिख लेंगे यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बेस। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनस मेरा कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरा कितना 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब बी स्क्वायर का जब आप मान निकालिएगा तो यहाँ 16 माइनस 9, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम 7 लिख सकते हैं, लेकिन हमको जो है सिर्फ बी का मान चाहिए, तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट अंडर आ जाएगा। अब रूट अंडर 7 जो है किसी का भी मान नहीं होता है, तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे और ये हो जाएगा हमारा बेस। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है cos A और tan A का मान निकालने के लिए। तो cos A इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना होता है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब बेस कितना हो गया मेरा, कितना निकाले हैं रूट अंडर 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना था मेरा 4, फिर से tan A में परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3 और बेस मेरा कितना है रूट अंडर 7, हो गया, यही हो गया आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया हुआ है 15 cot A का मान कितना दिया है 8 A के बराबर 8, तो हमसे पूछ रहा है sin A और sec A का मान बताइए। अब एक बात बताइए, दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो हम यहाँ से cot A इज इक्वल टू 8/15 नहीं लिख सकते हैं। ये बटा 15 क्यों आया, क्योंकि cot के साथ यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है, और जब इक्वल टू को उधर साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, cot जो होता है वो क्या होता है tan का उल्टा होता है, यानी 1/10 होता है, और cot tan क्या होता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब जब दो चीज़ हमको मालूम चल गया तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, तब उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। आइए अब देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा कितना है नहीं मालूम, हमको निकालना है। हम लिख लेते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा कितना 15 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा कितना 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा 64। अब आप लोगों ने सीख लिया होगा तो हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़िएगा तो आ जाएगा 289, और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट अंडर आएगा 289, और इस रूट 289 कितना होता है 17 का मान होता है, यानी हाइपोटेनस भी हमको मिल गया 17। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। अब बताइए साइन ए और सेक ए, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, और सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। आसान है कि नहीं। अब देखिए परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 और हाइपोटेनस हम कितना निकालें 17, हो गया बहुत आसान। सेक हाइपोटेनस मेरा कितना है 17 और बेस मेरा कितना है 8, हो गया सॉल्व आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए।